सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो महाराज आपके धिन धिन हो। हे नाथ दया करने वाले अनुभव की अर्ज भी सुन लेना। गुरुदेव आपके धिन धिन हो महाराज आपके धिन धिन हो। आज कहते हैं हे प्रभु आप इस संसार में हमको भेज के अपने से दूर कर दिए और माया और ब्रह्म ने हमको अपने चंगुल में फंसा लिया। अब हम छटपटा रहे हैं। हमको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था कि हमको सदगुरु महाराज मिले। सदगुरु के शरण में जाने के बाद मैंने स्वबोध से जाना कि मैं कौन हूं। जो मैं हूं वो चराचर जगत है। अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हमको सदगुरु ने दिया। इसके पहले हमको इसका ज्ञान नहीं था। इसलिए कहते हैं गुरु सा दाता कोई नहीं, तीन लोक के मां करता को सुख राम कहीं, सतगुरु दियो बता। बोलो राम। गुरु से बड़ा दातार कोई नहीं, क्योंकि गुरु ने हमको स्वबोध कराया। गुरु ने हमको ज्ञान दिया कि जो मैं हूं वही ब्रह्म है और जो सब है वही ब्रह्म है। हम में तुम में खड़क खम में घट घट व्याप्त, घट घट में साई बसे खाली घट नहीं कोई, बलिहारी ता घट की जा घट पर घट हो। इसमें एक दृष्टांत सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी में आता है कि कांच महल कुकर पछताड़ा यूं ही झक झक हुआ। एक राजा ने एक कमरा बनवाया, उसमें 2 दरवाजे लगवाए। राजा ने कहा कि एक दरवाजे से कुत्ते को अंदर डाला जाएगा और एक दरवाजे से 56 प्रकार का भोग थाल में सजा के डाला जाएगा। अगर सुबह में कुत्ता वो 56 प्रकार का भोग खा के जिंदा बच गया तो उसके मालिक को इनाम दिया जाएगा। अब एक से एक ट्रेंड और ज्ञानी कुत्ते आए। एक दरवाजे से उनको डाला जाता था, दूसरे दरवाजे से 56 प्रकार का भोग डाला जाता था। लेकिन सवेरे दरवाजा खोल के जब देखते थे तो कुत्ता का सर फटा होता था और वो मरा पड़ा मिलता था। एक से एक ज्ञानी कुत्ते आए लेकिन कोई बच नहीं पाया। इसका कारण क्या था कोई समझ नहीं पाया। लेकिन एक बार एक संत आए और संत ने कहा कि राजन मेरे कुत्ते को आप इस कमरे में डाल दो। राजा बोला कि कहां से ट्रेंड कराया अपने कुत्ते को? संत बोले कहीं नहीं, केवल संत के संग रहते रहते इसको स्वबोध हो गया है। इसलिए महाराज कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, साधुन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, गुरु ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, हरि सुमिरन सुन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन सुन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
हंसा की गति हंसा जाने, क्या जानेगा कागरे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतों की सेवा सतगुरु जी की महिमा, कहीं कबीर अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संत ने कहा मेरे कुत्ते को आप अंदर डालिए। राजा ने एक दरवाजे से कुत्ते को डाला और दूसरे दरवाजे से 56 प्रकार का भोग डाला। सवेरे जब दरवाजा खोल के देखा तो कुत्ता 56 प्रकार का भोग चट करके और मस्त सो रहा था। राजा ने कहा आपने अपने कुत्ते को ऐसा ज्ञान कैसे दे दिया? संत बोले कि आपने कमरे में बड़ा सा कांच लगा रखा है, उस कांच में कुत्ता जो जाता है तो दूसरे कुत्ते को खड़ा पाता है। अब उसको लगता है कि कहीं ये मेरा 56 प्रकार का भोग ना खा जाए, इसलिए पहले इस कुत्ते को भगा लो, उसके बाद में भोजन करो। और वो भाग के कुत्ते को टक्कर मारता है, लेकिन उस मूर्ख को ये पता नहीं कि कांच का महल है और उस कांच के महल में जो दूसरा कुत्ता दिख रहा है वो खुद वही है। उसको टक्कर मारा तो कांच ने इसको टक्कर मारा और इसका सर फट गया, खून बहने लगा। गुस्सा आया, दोबारा टक्कर मारा, तीबारा टक्कर मारा, 4 बार टक्कर मारा, 5 बार टक्कर मारा और वो मर गया। कांच महल कुकर पछताना, यूं ही झकझक हुआ। तो राजा ने पूछा कि आपने अपने कुत्ते को कैसे ट्रेंड किया, ये स्वबोध कैसे हो गया इसको? संत ने कहा मेरे साथ रहते रहते जिसके संग कोई रहता है उसका गुण उसमें आ ही जाता है। ये मेरे संग रहता है, मैं गंगा नहाता हूँ इसको भी नहलाता हूँ, मैं चंदन लगाता हूँ इसको भी चंदन लगाता हूँ, मैं शीशा देखता हूँ इसको भी दिखाता हूँ। इस प्रकार मेरे कुत्ते को शीशा देखने की आदत है और शीशा में टीका लगा हुआ जो कुत्ता का चेहरा है वो जानता है कि ये मैं ही हूँ। ऐसा कृपा होता है संतों का तो उनको स्वबोध हो जाता है, और जिसको स्वबोध हो जाता है वो संसार से लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि सामने वाला जो भी है वो मैं ही हूं। किसको पत्थर मारूं कैसर कौन पर आया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना दिखता है। महाराज कहते हैं कि जिसको स्वबोध हो गया, जो सब जान गया, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन है, वो जानता है कि परमात्मा और कोई नहीं, वो खुद है, और जो सामने दिख रहा है वो उसका बनाया हुआ कर्म है। इसलिए ना दुख अच्छा है ना सुख अच्छा है, सबसे अच्छा है कि आवागमन हमारा कट जाए, इस नर्तन को पाके हम अपने को जान जाएं और माया मोह से उठ के ऊपर चले जाएं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिल्ली